तो नेस्टेड फॉर लूप हम पढ़ रहे हैं। नेस्टेड फॉर लूप में जस्ट मिनट, नेस्टेड फॉर लूप फॉर स्टार्ट किया हमने आई इन रेंज 1, 3। तो रेंज फंक्शन आपको पता है क्या करता है, एक लिस्ट बना देता है और कहाँ से बनाएगा, 1 और 2 की लिस्ट बना देगा ये रेंज फंक्शन। दूसरा, इसके अंदर फॉर लूप के अंदर हमने फॉर लूप लगाया, मतलब इसके हर एक एलिमेंट के लिए ये नेक्स्ट वाला लूप चलेगा। ठीक है, मतलब 1 के लिए ये लूप चलेगा, 2 के लिए ये लूप चलेगा अंदर वाला। और अंदर वाले लूप में जे की वैल्यू क्या है, ये तो हो गई आई की वैल्यू। और जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू हमने दी है 1 to 11। तो जे के अंदर क्या आ जाएगा, 1 से लेके 10 तक के नंबर आ जाएंगे। 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो 1 से लेके 10 तक के नंबर आ जाएंगे जे में। अब हमने इस जे लूप के अंदर क्या किया है, ये इसकी बॉडी है, इसको अंदर लिखा है, देखो आप इसको है ना थोड़ा इंडेंटेशन से अंदर लिखा हुआ है स्पेस के बाद। तो ये किसकी बॉडी है, जे की बॉडी। आई की बॉडी में क्या है, जे लूप। और जे की बॉडी में क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया के में आई और जे का मल्टीप्लिकेशन किया और उस मल्टीप्लिकेशन को प्रिंट किया। ठीक है, किसके थ्रू, जे लूप के थ्रू यहाँ पर। और बाद में हमने लाइन चेंज करवाई, जब पूरा लूप खत्म हो जाएगा उसके बाद ये लाइन चेंज होगी। ये लाइन चेंज किस में होगी, आई की बॉडी में। ये लाइन चेंज किस में, आई की बॉडी में। और ये दोनों स्टेटमेंट जो के और प्रिंट वाला है, ये दोनों स्टेटमेंट जे की बॉडी में। अब इस लूप का एग्जीक्यूशन बताता हूँ मैं आपको, कैसे ये लूप चलेगा। तो पहले आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे जब भी ये लूप चलाना हो ना तो इस तरह से एक टेबल बना लिया करो आई और जे का। तो आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है। ठीक है, अब इस 1 वैल्यू के लिए ये जे वाला लूप चलेगा। जे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके 10 तक। तो जे की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या हो गई, 1 मल्टीप्लाई होगा के में आई इंटू जे का, आई जे का मल्टीप्लाई 1 into 1। और प्रिंट क्या हो जाएगा, के, मतलब ये 1 प्रिंट हो गया। यहाँ आउटपुट में देखते जाओ 1 प्रिंट हो गया। एंड, एंड एक आपको सेपरेटर बताए थे मैंने, सेपरेटर होता है जो क्या करेगा, एंड में स्पेस को ऐड कर देगा। तो यहाँ पे स्पेस आ जाएगी 1 के बाद। फिर ये लूप यहाँ पे कंटिन्यू होगा, यहाँ से प्रिंट से फिर फॉर पे जाएगा। फिर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 1 वैल्यू के लिए जे की वैल्यू 10 बार चलेगी। फिर जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2। अब के में क्या आ जाएगा, आई क्या था, 1 था हमारा, 1 का किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। तो 1 into 2, 2 हो गया, यहाँ 2 प्रिंट हो गया, स्पेस। फिर लूप पे जाएगा जे पे, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। फिर 3 into i, 3 into i मतलब 1 into 3। तो 3 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से 10 तक के नंबर मल्टीप्लाई होके प्रिंट हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जब ये 10 पे पहुंच जाएगा तो 10 वाला प्रिंट होने के बाद 11 वैल्यू आएगी, तो ये लूप की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स होने पे कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला प्रिंट। ठीक है, प्रिंट मतलब ये लाइन चेंज कर देगा। तो लाइन चेंज हो गई, हम नीचे आ गए। अब ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट के बाद हम किस पे जाएंगे, आई पे जाएंगे। तो आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम क्या रहेगी, अब इसको मैं हटा रहा हूँ, आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम क्या होगी, 2। अब इस 2 वैल्यू के लिए जे कितने बार चलेगा, 1 2 3 4, कहाँ तक चलेगा जे, 10 तक चलेगा। आई की हर एक वैल्यू के लिए वो लूप बार बार इतनी बार चलेगा। अब ये 2 से 2 आ गई, जे की वैल्यू क्या रहेगी, 1। तो 2 into 1, ये यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया, 2 into 1 2 होता है। फिर ये लूप चलेगा अगेन, प्रिंट के बाद हम वापस लूप पे आएंगे। तो जे की वैल्यू क्या हो गई अब, 2। तो 2 into 2, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 into 2 4 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। और जे की वैल्यू 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 में, आई से, 2 into 3, तो कितना हो गया, 6। तो ये जे और के, आई और जे का मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब इसका मतलब ये है कि आई की हर एक वैल्यू के लिए जे लूप 10-10 बार चलेगा। ठीक है, और ये बॉडी जो है, एक मिनट, ये बॉडी जो है ये इंटरनल जे की बॉडी है, और ये पूरी बॉडी जो है ये आई की बॉडी है। तो आई की हर एक इटरेशन, हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक नंबर के लिए आई के जे जो है वो पूरे टाइम चलेगा। ठीक है, आई एक बार चलेगा तो जे 10 बार चलेगा, फिर आई दूसरी बार चलेगा तो जे फिर से 10 बार चलेगा। तो ये कहलाती नेस्टिंग ऑफ लूप। एक के अंदर एक लूप को लगाने से क्या होता है, आप नेस्टिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप
ये तो हमने जैसे टेबल प्रिंट करने का प्रोग्राम बोल सकते हो। ये 1 की टेबल हो गई, ये 2 की टेबल हो गई, इसी तरह 3 की टेबल, 4 की टेबल, मतलब 10 तक की आपको अगर टेबल चाहिए, 10, ये तो अभी 2 तक की टेबल थी, अब आपको 10 तक की टेबल चाहिए, तो आप इसमें क्या मॉडिफिकेशन करोगे, कोई बता सकता है? ये हमने अभी 2 तक की टेबल प्रिंट करी है, आवाज़ आ रही है आपको? ये अभी हमने 2 तक की टेबल प्रिंट करी है। अब मैं चाहता हूँ ये 2 से 3 की भी टेबल प्रिंट हो जाए, 4 की भी हो जाए, 5 की भी हो जाए, 10 तक की टेबल प्रिंट करना है। तो इस प्रोग्राम में मुझे क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा? एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करने से 10 तक की टेबल प्रिंट हो जाएगी। 1 to 11, 1, 11, ठीक है, वेरी गुड। तो आई की रेंज यहाँ पे हम 11 कर देंगे। तब ये लूप क्या होगा, आई के लिए भी 10 टाइम्स चलेगा और जे के लिए भी 10 टाइम्स चलेगा। क्लियर है? दोनों के लिए बराबर चलेगा। अगर 20 तक की टेबल चाहिए तो आई की रेंज में 1 to 21 कर दूंगा, और जे को एज इट इज रखूंगा, तो 20 तक की टेबल मुझे डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये होता है नेस्टेड लूप। ठीक है, ये लूप खत्म हो गए आपके सारे। अब इसके बाद आते जंप स्टेटमेंट। इसको जल्दी से समझ लेते हैं, सिलेबस में शायद नहीं है, पर आपको आना चाहिए। तो जंप स्टेटमेंट आर यूज टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, मीन्स दिस आर यूज टू अल्टर द फ्लो ऑफ ए लाइक लूप लाइक फ्लो करता है ये भी, टू स्कीप अ पार्ट ऑफ द लूप और टर्मिनेट अ लूप। जैसे लूप में हम स्किप कर देते हैं किसी पार्ट को या एल्स पार्ट को हटा देते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी जंप स्टेटमेंट कंट्रोल को जंप करवा देता है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ जंप स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। ये 3 जंप स्टेटमेंट है, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। अब तीनों को देखते हैं वन बाय वन। ब्रेक, ब्रेक क्या करेगा, लूप के एंड में ले जाएगा हमेशा। जब भी है ये ब्रेक जो है एंडिंग में ले जाएगा, और कंटिन्यू जो है स्टार्टिंग में लाएगा। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इट इज़ यूज टू टर्मिनेट द लूप, लूप को टर्मिनेट करेगा ये। जैसे यहाँ पे आपने लगाया फॉर लूप फॉर वैल्यू इन स्ट्रिंग, वैल्यू इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जब तक कोई वैल्यू आती जाएगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू इन स्ट्रिंग, तो पहले क्या आएगा, एस आएगा। ठीक है, एस आएगा वैल्यू इन स्ट्रिंग। तो वेल हमारा क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, इसमें पहले क्या आएगा, एस। तो इफ वेल इक्वल टू एस आई, सॉरी आई, वेल में क्या हमारे पास एस, तो एस इक्वल टू आई है, क्या कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं चलेगा। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, एस की वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर नेक्स्ट टाइम एस वैल्यू में क्या आएगा, टी आएगा। तो टी इक्वल टू आई, टी इक्वल टू आई है क्या, टी इक्वल टू आई नहीं है, सॉरी, टी इक्वल टू आई नहीं है, टी इक्वल टू आई नहीं है, कंडीशन फॉल्स, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, टी प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या आएगा, आर, आर आएगा वैल्यू में, तो आर इक्वल टू आई है क्या, नहीं है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, आर। देन क्या आएगा वैल्यू में, आई आएगा, आई आएगा, तो आई इक्वल टू आई, कंडीशन ट्रू है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक चल जाएगा हमारा। तो ब्रेक होने के बाद ये प्रिंट नहीं होगा, सीधा क्या आ जाएगा, द एंड। तो क्या प्रिंट हो गया हमारे पास, द एंड। और ये द एंड हमने कहा लिखा, लूप के बाहर। लूप की बॉडी कहाँ तक है, ये सिर्फ लूप की बॉडी है। फॉर लूप की बॉडी कितनी कितनी है, इतनी इतनी है, ये फॉर लूप की बॉडी थी। ठीक है, तो ये होता है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट हम किसी भी लूप के अंदर लगा सकते हैं, और कोई कंडीशन दे सकते हैं। लूप को अगर अकॉर्डिंग टू कंडीशन ब्रेक करना है हमें बीच में ही, अदरवाइज ये स्ट्रिंग को पूरा STRING प्रिंट कर देता अगर ये कंडीशन हम नहीं लगाते, वो ब्रेक नहीं लगाते, तो ये लूप चलता रहता जब तक स्ट्रिंग खत्म नहीं होती। तो बीच में अगर हमें कोई कंडीशन से लूप को ब्रेक करना पड़े तो हम कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, इसी तरह आता है कंटिन्यू। इट इज़ यूज टू स्कीप ऑल द रिमेनिंग स्टेटमेंट इन द लूप एंड मूव कंट्रोल बैक टू द टॉप ऑफ द लूप। ये टॉप पे ले जाता है कंट्रोल को, और वो कहाँ ले जाता है, लूप से बाहर कर देता है। ठीक है, ये अगेन कंडीशन पे ले जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। अगेन फॉर लूप लगाया, वैल्यू इन इनिट, इनिट एक वेरिएबल ले लिया, स्ट्रिंग ले ली हमने। अब इफ वैल्यू इक्वल टू आई, अगर आई होगी तो कंटिन्यू हो जाए, कंटिन्यू होगा तो ये कहाँ जाएगा, इस लूप पे चले जाएगा। ठीक है, तो पहले वैल्यू हमने वेरिएबल लिया, तो पहले इसमें क्या आया, आई, आई इक्वल टू आई, कंडीशन ट्रू है तो हम ऊपर चले गए। फिर क्या आया,
एन, कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एन, एन वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, एन वैल्यू में क्या है, एन प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर अभी ये लूप के अंदर ही है, प्रिंट वैल्यू जो हमने लिखा है वो लूप के अंदर ही लिखा है। फिर ये अगेन लूप पे जाएगा, फिर वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, आई आ जाएगी, तो आई आने से वो कंटिन्यू हो जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। फिर टी आ जाएगी, तो टी आ जाएगी तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, टी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर लूप खत्म हो जाएगा, अब टी के बाद हमारे पास कुछ स्ट्रिंग में है नहीं, तो फाइनली क्या प्रिंट हो जाएगा, द एंड। तो ये कंटिन्यू का वर्क है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक में हम नीचे आ रहे थे और कंटिन्यू में हम वापस लूप की कंडीशन पे जा रहे हैं। तो ये ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट होते हैं, जंप स्टेटमेंट कहलाते हैं। इसके बाद एक आता है पास स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट डज नथिंग, कुछ नहीं होता है। जैसे आप कोई गेम खेलते हो, बोल देते हो मेरा पास है, पास है मतलब मुझे कुछ नहीं आता। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। इट कैन बी यूज्ड व्हेन अ स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड सिंटैक्टिकली बट द प्रोग्राम रिक्वायर्स नो एक्शन। आपको कोई एक्शन नहीं करना है बट वहाँ स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा, तो उसको वहाँ पे आप यूज़ कर सकते पास। जैसे यूज इन लूप, लूप में आपने व्हाइल लूप, ट्रू, ये इनफाइनाइट लूप लगा दिया। अब यहाँ पे पास लिख दिया आपने, क्यों पास लिखा, क्योंकि लूप के अंदर कुछ ना कुछ एक स्टेटमेंट होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पास पास कुछ भी नहीं चलेगा, आपका कंप्यूटर जो है वो हैंग हो जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट लूप है। फिर आपको कंट्रोल सी प्रेस करना पड़ेगा जिससे वो लूप से बाहर आएगा। अब सपोज कोई फंक्शन बनाया आपने, इट मेक्स अ कंट्रोलर टू पास बाय विदाउट एग्जीक्यूटिंग एनी कोड। आपको सिर्फ कुछ प्रिंट नहीं करना है, सिर्फ एक फंक्शन बनाना है कॉलिंग करने के लिए। तो एक फंक्शन आपने बनाया डिफाइन माय फंक्शन, और इसमें लिख दिया इसकी डेफिनेशन में पास। तो इफ़ वी डोंट यूज पास हियर देन एरर मैसेज विल बी शोन। अगर आपने कोई खाली फंक्शन, ये नल फंक्शन है, कुछ भी नहीं करेगा फंक्शन, तो यहाँ पे आप अगर कुछ भी नहीं लिखते हो तब वो एरर देगा। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट होना कंपलसरी है फंक्शन में। तो हमने एक स्टेटमेंट में क्या लिख दिया, पास, हमें कुछ भी नहीं करना, क्या सिर्फ क्या करना है, पास। तो ये पास स्टेटमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका अनदर एग्जांपल, फॉर आई इन इनिशियल, आई में इनिशियल की वैल्यू आती जाएगी। अगर आई इक्वल टू आई है तो हमें क्या करना है, सिर्फ पास करना है, मतलब आई को प्रिंट नहीं करना है, अदर वैल्यूज को प्रिंट करना है। तो आई आई आ गया तो हमें क्या करना है, पास करना है। वहाँ पे हमने क्या किया था, कंटिन्यू, कंटिन्यू से भी यही सेम वर्क हुआ था, और पास से भी आप यही वर्क कर सकते। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तब आपको क्या प्रिंट करना है, एन टी और ए एल, एल स्मॉल होगा, ये कैपिटल लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, कंटिन्यू फोर्स द लूप टू स्टार्ट एट द नेक्स्ट इटरेशन। कंटिन्यू और पास में क्या डिफरेंस आ रहा है कि कंटिन्यू में वो लूप सीधा ऊपर जाता था, नेक्स्ट स्टेशन, वाइल पास मीन्स देयर इज नो कोड टू एग्जीक्यूट हियर एंड विल कंटिन्यू थ्रू द रिमाइंडर और द लूप बॉडी। अब वो लूप के अंदर ही कंटिन्यू करेगा, ये इसका मतलब है पास का। वो कंटिन्यू में क्या होता था, वो फोर्सफुली सीधा कहाँ चले जाता था, लूप के स्टार्टिंग में। पर पास का ये मतलब नहीं है कि वो लूप के स्टार्टिंग में जाए, वो नीचे नीचे चलता जाएगा। अब उसको दिखेगा यहाँ लूप खत्म हो गया तब वो स्टार्टिंग में जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है पास और कंटिन्यू में, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग है। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ।